आज से करीब 1.5 साल पहले यानी 8 अगस्त 2024 में भारत के पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश में एक भयानक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों दुकानें जली, करोड़ों का नुकसान हुआ और शेख हसीना की कुर्सी भी गई। उस हिंसा को देख तब भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से एक फैसला लिया था, जो कि ये था कि जब तक ये हिंसा रुक नहीं जाती और दोनों देशों में बातचीत नॉर्मल तरीके से शुरू नहीं होती, तब तक भारत का वीजा बांग्लादेशी लोगों के लिए बंद रहेगा। अब हिंसा तो रुक चुकी है। बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरकर यूनुस की सरकार आई। यूनुस के बाद अब तारिक रहमान बांग्लादेश को चला रहा है, लेकिन अभी तक भारत ने बांग्लादेशी लोगों के लिए अपनी वीजा सर्विस शुरू नहीं की, जिस वजह से बांग्लादेशी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। अब बांग्लादेशी लोग भारत क्यों आना चाहते हैं जबकि उनकी पसंदीदा सरकार फिलहाल कार्यरत है? तो इसके पीछे की वजह है बांग्लादेश में बढ़ चुकी रोजगारी। देखिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कपड़ा उद्योग पर ही निर्भर करती है। गारमेंट्स के अलावा ऐसा कोई बड़ा बिजनेस बांग्लादेश में मौजूद नहीं जहां हजारों बांग्लादेशी काम करके अपना पेट भर सके। यही कारण है कि इस हिंसा से पहले ज्यादातर बांग्लादेशी रोजगार की तलाश में भारत आया करते थे, क्योंकि भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगस्त 2024 से पहले हर महीने करीब 5000 बांग्लादेशी भारत आ रहे थे और यहाँ से पैसे कमाकर अपना घर चला रहे थे। लेकिन हिंसा के बाद भारत ने अपने दरवाजे बांग्लादेशियों के लिए बंद कर दिए। ये दरवाजे खुल भी जाते अगर यूनुस और वर्तमान में तारिक रहमान भारत विरोधी रुख न अपनाते। फंड की कमी की वजह से एक एक करके बांग्लादेश की कंपनियों पर ताला लग रहा है, जिसे देख खुद तारिक रहमान की सरकार ने अब भारत से मांग की है कि भारत अब बांग्लादेशी लोगों के लिए अपनी वीजा सर्विस पुनः शुरू करे। देखिए, आपके सामने बांग्लादेश न्यूज एजेंसी ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल होगा, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेशी लोगों के लिए इंडियन वीजा सर्विस फिर से शुरू करे, ताकि बांग्लादेश में फिलहाल जो रोजगार की किल्लत पैदा हो चुकी है वो दूर हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक यानी बांग्लादेश वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2025 में किए गए एक सर्वे में ये पाया गया कि फिलहाल बांग्लादेश में बेरोजगारी की संख्या करीब 35 लाख से ज्यादा है। ये भी वो लोग हैं जिनके पास खुद के आईडी है। तो सोचिए, जिनके पास आईडी ही नहीं होंगे तो ऐसों को मिलाकर कितने लोग बांग्लादेश में बेरोजगार होंगे। अब देखा जाए तो तख्तापलट होने के बाद भी एशियाई विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर कुल 5 अरब डॉलर का कर्ज बांग्लादेश के लिए मंजूर कर दिया है, जो कि किश्तों के रूप में बांग्लादेश को मिलेगा। अब इन पैसों से बांग्लादेशी सरकार अपनी कंगाली दूर कर सकती है या नए रोजगारों के अवसर भी पैदा कर सकती है। लेकिन अपनी जनता का पेट भरने के बजाय बांग्लादेशी सरकार अपनी जेब भरना ज्यादा पसंद कर रही है। बांग्लादेश के विदेशी प्रवक्ता शेख अलिया अहमद बिन सैफ का कहना है कि एक पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेशी लोगों से मुंह ना फेरे। फिलहाल उन्हें भारत की जरूरत है और ऐसे संकट समय एक लोकतांत्रिक देश भारत को बांग्लादेशियों का साथ देना ही चाहिए। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, ना ही वीजा सर्विस फिर से शुरू होने की कोई गारंटी दी। हाँ, इस पर जयशंकर साहब ने बीते दिनों एक स्टेटमेंट जरूर दी थी कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अभी भी बातचीत के ही दौर में है। तारिक रहमान की सरकार भारत विरोध में अभी भी बयानबाजी कर रही है। इवन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने के लिए बांग्लादेश चीन की मदद लेने से भी बाज नहीं आ रहा। कल जब भारत के अधिकारियों ने इमिग्रेशन जांच के लिए तारिक के सलाहकार को रोका तो वहां बांग्लादेशी सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को समन भेजा। तो आप ही बताइए, ऐसे देश की सरकार के कहने पर क्या हमें बांग्लादेशी लोगों के लिए भारतीय वीजा फिर से शुरू करना चाहिए या कभी नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।